हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप देख सकते हैं कि हम किसी ऐसी जगह घूम रहे हैं जहाँ पे बोटिंग हो रही है और कुछ रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं। तो काइंड ऑफ टूरिस्ट प्लेस आपको दिख रही होगी। तो जी हाँ, ये एक हेरिटेज साइट है, दुबई की हेरिटेज साइट अल सीफ दुबई, दुबई क्रीक। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्रीक है जिसके अंदर आप देख सकते हैं बोटिंग होती है। यहाँ पर बोटिंग करने के लिए आपको टिकट लेनी होती है। बड़ी बोट्स और छोटी बोट्स दोनों तरीके की बोट्स अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स, पीछे भी एरिया में रेस्टोरेंट्स थे, बीच में थोड़ा सा वेकेंट एरिया होता है और आगे फिर कंटिन्यूस रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स होती हैं जिसमें आपको बहुत सारे आइटम्स खरीदने के लिए मिलते हैं। वहां पीछे 5 स्टार होटल्स। दुबई क्रीक के इस तरफ जहां अभी हम घूम रहे हैं ये बुर्ज दुबई है और क्रीक के उस तरफ डेरा है। तो दोनों दुबई के ही पार्ट हैं, बुर्ज दुबई और डेरा। और उस तरफ जो है डेरा की तरफ डेरा गोल्ड सूक है। तो चलें थोड़ा सा वॉक करते हैं और सीनरी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में आपको बाहर बैठने का और अंदर बैठने का दोनों का अरेंजमेंट होता है। अगर आपको बाहर बैठना है ओपन एयर रेस्टोरेंट और बाहर एंजॉय करनी है सीनरी तो वो भी फैसिलिटी होती है, और अगर आपको अंदर बैठना है सेम रेस्टोरेंट में ही तो अंदर भी फुल्ली एसी एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट अवेलेबल होता है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कहाँ बैठकर खाना खाना है। तो देखें आप उस तरफ एक छोटी बोट भी है, उसमें भी आपको टिकट लेनी होती है और आप ट्रैवल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दिन में चलने के लिए जब लोग दिन में आते हैं और शॉप जो यहाँ पर शॉप होती है, मार्केट होती है शॉपकीपर्स के लिए, एक शैडो एरिया भी होता है जो आप अगर आगे जाके अभी हम देखेंगे तो जो पाथ है ऊपर शैडो है। तो जो हम वॉक करते हैं दिन के टाइम पे तो भी हमें शैडो एरिया मिलता है वॉक करने के लिए। देखें आप इस तरीके से। ये सब यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप देखते जाएं। क्रीक साइड रेस्टोरेंट्स भी हैं और ये जो गाड़ी गई है ये आपको, अगर आप चलते चलते, क्योंकि ये काफी लंबा एरिया है, वॉक करने के लिए आपको 2 आवर्स लगते हैं। तो अगर आप थक जाएं तो आप एक जगह से दूसरी जगह बाय कार भी जा सकते हैं, उसके लिए भी आपको पे करना होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से साइड में छोटी छोटी शॉप्स हैं, मार्केट, वॉक लाइक यू आर वॉकिंग एंड यू आर शॉपिंग। देख सकते हैं अंदर से कितना सुंदर डेकोर है रेस्टोरेंट्स का।
I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where आइसक्रीम पार्लर बास्किन रॉबिन। so तो आपको बास्किन रॉबिन्स भी यहाँ पर मिल रहा है और आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। with you. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर डे टाइम में, इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए इस हेरिटेज साइट को। देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो है अपने हाथ में मेहंदी लगवा रहा है, हिना लगवा रहा है। और यहाँ देखिए आप, since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay. आप यहाँ देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये डेकोरेशन के लिए लाइट है, क्योंकि थोड़ा सा डार्क होता है तो उस टाइम पे आपको लाइट भी चाहिए होती है। और लाइट भी आप देख सकते हैं कितनी धीमी धीमी लाइट है, हल्की हल्की सी लाइट है, पर हर कॉर्नर में लाइट है, कोई भी कॉर्नर बिना लाइट के नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कितना ब्यूटीफुली इन्होंने सोचा है कि इसको एस्थेटिक लुक भी देंगे और एक हल्की हल्की लाइट भी रहेगी और हर कॉर्नर में भी लाइट रहेगी। एक अच्छा सा माहौल तैयार होता है जब आप ऐसी जगह जाते हैं, आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लग रहा है कितने तारे जमीन पे उतर आए। बहुत सुंदर लग रहा है ना। और यहाँ देखिए शूज कितने अच्छे से रखा हुआ है यहाँ पर। बच्चों की खेलने की चीजें और ये परफ्यूम शॉप। और उस तरफ बोटिंग का आनंद उठाते हुए कुछ लोग टूरिस्ट। ये थोड़ा रात का टाइम है तो अब शॉप्स बंद होने का भी टाइम आ गया है, तो कुछ लोगों ने अपने शॉप से सामान अब उठा लिया है, पैक कर लिया है और अब जा रहे हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपका दिल करता है कि वहां से हम कुछ शॉपिंग जरूर करें, ताकि जब हमारे पास एक मेमोरी क्रिएट होती है। चलें, फोटोज वीडियोस ये सब तो हमारे पास होता ही है, लेकिन एक हम वहां से कोई चीज जरूर लेके आते हैं। तो इस तरीके से जब लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो
इधर से भी वो कुछ ना कुछ शॉपिंग ज़रूर करते हैं, ना सिर्फ इधर से और बहुत सारी जगहों से, ताकि वो एक मेमोरी क्रिएट कर सकें अपने लिए। बहुत अच्छा लगता है उस जगह की कोई चीज़ अपने पास हो तो बहुत अच्छा फ़ील होता है ना? यहाँ मैंने देखा ये परफ्यूम शॉप थी और यहाँ देखिए परफ्यूम को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे स्टाइलिश वे में शो किया हुआ है, जैसे बहुत यूनिक स्टाइल था, डिफरेंट। From a distance you can tell. You and me were meant to be. आप देखिए कितने अच्छे तरीके से शॉप भी डेकोरेट की हुई है। Forever free, you and me, meant to be in the great outdoors, forever free. जब लोग चलते चलते थक जाते हैं तो सबके लिए कहीं ना कहीं बैठने की जगह भी अवेलेबल होती है। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way ये जो बोट है ये एक्चुअली इसमें आप देखेंगे जब ये क्रीक में चलती है तो इसमें आप उधर भी देख सकते हैं जो क्रीक में चल रही है बोट, इनमें बैठ के आपको खाने का भी अरेंजमेंट होता है। जब 1 या 2 घंटे आप क्रीक में जा रहे हैं, एक लॉन्ग टूर ले रहे हैं, दूर तक जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो आपका दिल करेगा ना आप कुछ खाएं भी। तो इसमें ओपन एयर बैठ के खाना है, मतलब कि अगर आपको ऊपर बैठ के खाना है तो वो फैसिलिटी भी होती है, और अगर आपको एसी में बैठ के अंदर बैठ के खाना है तो नीचे जो बीच में स्पेस है उसमें एसी ऑन होता है, आपको नीचे बैठ के भी बैठ के खाने की भी फैसिलिटी होती है। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं और साइड बाय साइड सीनरी भी एंजॉय कर सकते हैं। it's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. इस वक्त ये खाली इसलिए लग रहा है क्योंकि आई थिंक इस टाइम 11:30 इन द इवनिंग 11:30 का टाइम है, तो इस वक्त तो सब थक के जा चुके होते हैं, टूरिस्ट जो है पूरे दिन घूमते हैं और जो खुद रेजिडेंट्स होते हैं वो भी अपने घर जा चुके होते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे उनको ऑफिस और स्कूल जाना होता है बच्चों को, तो इसलिए इस वक्त अब ये खाली है। और 11 बजे के बाद तो ऑलमोस्ट सब जगह बंद हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ लोगों को इस वक्त भी घूमता हुआ देख सकते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि 11 बजे हैं कि मतलब इट्स इन बिटवीन 10:30 टू 11:15 ऐसे है। इससे ज़्यादा तो शायद ये लेट नहीं है क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल खाली ही हो जाता है। तो यस 11 बजे के करीब की बात है ये। आप देख सकते हैं, देखें इधर मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा, लालटेन लगी हुई है ना, कैसे मतलब आप देखें ना कितना अच्छे से अलग अलग लुक देने की कोशिश की गई है। एकदम आपको
मतलब बहुत अच्छा फील होता है, आपको अपने घर की, अपने गांव की याद आती है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे नारियल पानी था। आपने एक बात गौर करी, पूरा दिन निकल गया है, सुबह से यहाँ जगह लोगों का आना जाना स्टार्ट होता है और अभी रात हो चुकी है, पर आपको गंदगी कहीं नहीं दिख रही। सफाई देखी आपने? तो अगर कोई चीज, कोई जगह की अगर आपको देखना है कि वो बहुत साफ है, तो वो कोई एक इंसान की वजह से नहीं होती। इसमें आप लोग जो वहां घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। और मेंटेनेंस और जो वहाँ क्लीनिंग टीम होती है वो तो खैर ध्यान देखते ही हैं, लेकिन जो हम लोग घूम रहे हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम इसको गंदा ना करें। तो ये हमारा भी फर्ज होता है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। और ये देखें घर, मुझे तो अपनी दादी के घर की याद आती है जब मैं ये सब देखती हूँ ना। मुझे जब भी मैं इधर जाती हूँ, मुझे अपनी दादी के घर की याद आती है, क्योंकि इस तरीके के घर, हवेलियां मैंने उन्हीं के वहां देखे और मुझे हमेशा उनकी याद आती है। जब हम छोटे होते थे और हम वहां जाते थे, मुझे आज भी वो मेमोरीज याद हैं। अब तो वहां भी घर नए बन चुके हैं, नए स्टाइल के वो रूम्स और सब कुछ हो गया है, लेकिन जो बचपन की यादें हैं वो तो है ही ना। तो जब मैं ये देखती हूँ ना, मुझे हमेशा अपनी दादी के घर जाती हूँ तो वहां की याद आती है। यहाँ देखिए, इधर बैठ के भी आपको खाने का अरेंजमेंट है, सामने रेस्टोरेंट है, वो आके आपको यहाँ खाना दे देंगे और आप सामने एंजॉय करते हुए खाना खा सकते हैं। और उधर एक शिप है, उसमें भी खाने पीने का अरेंजमेंट है। उधर सामने भी बैठने का बाहर अरेंजमेंट है और अंदर भी। और ये देखें लाइट, कितने अच्छे से लाइट लगाई हुई है। और हर जगह बीच बीच में पेड़ भी हैं, आपने गौर किया ये? देखिए अंदर ऊपर खाने का अरेंजमेंट है और बीच में नीचे भी खाने का अरेंजमेंट है। इधर क्रीक में घूमेंगे तो एक बीच में से भी रोड जा, मतलब बीच में भी वॉकिंग एरिया है और इस साइड भी वॉकिंग एरिया है। आपको अगर क्रीक साइड वॉक करनी है तो इधर भी ऐसे वॉकिंग एरिया है और उस तरफ भी वॉकिंग एरिया है। ये जो पिलर हैं और इस तरीके से राउंड राउंड करके जो है ना स्टाइल ऑफ हाउसेस, ये देख के मेरे को अपने दादी के घर की याद आती है। जब मैं अपनी दादी के घर जाती थी, जब मैं छोटी थी, तो बीच में आंगन होता था और मतलब घर के उस आंगन के चारों तरफ घर होते थे। मुझे अभी भी इमोशनल हो रहा है याद करके। मतलब आंगन के चारों तरफ रूम्स होते थे ना, तो इस तरीके से पिलर और इस तरीके से आंगन के चारों तरफ वो होता था, ये होता था ना एरिया, इसी तरीके का। और फिर शैडो एरिया और उसके बाद अंदर सब जगह रूम होते थे। और जब हम जाते थे तो शाम को बीच में आप उसको खाट बोल लो, चारपाई बोल लो, मंजा बोल लो, तो 3-4 खाट होती थी और उसपे दादाजी के छोटे भाई और हमारे पापा, ताऊ, चाचा सब बैठे होते थे, बातें करते थे और हम वहाँ खेलते रहते थे। तो वो फीलिंग याद आती है अभी भी, बहुत अच्छा लगता था मुझे तो। यहाँ देखिए आगे रेस्टोरेंट्स आप देख सकते हैं ना, जैसे अभी भी बैठ के कुछ लोग बाहर खा रहे हैं और जिसको अंदर खाना है वो अंदर भी खा सकते हैं। अंदर तो खैर हम हमेशा ही बैठते हैं, हर जगह, हर रेस्टोरेंट में। कभी कभी बाहर बैठ के भी एंजॉय करना चाहिए।
ये देखें, उधर बीच में भी चलने की जगह होती है और इधर भी। और ये जो ऊपर एरिया है ना, एक दिन मैं यहाँ पे दिन में गई थी तो यहाँ शूटिंग हो रही थी किसी एड की ना, दुबई सेल फेस्टिवल DSF, ये यहाँ पे बहुत फेमस है। उस टाइम पे DSF के टाइम पे भी लोग बहुत आते हैं, ताकि क्योंकि उस टाइम पे बहुत सेल लगी होती है हर बहुत सारे आइटम्स में, तो लोग आना पसंद करते हैं, यहाँ पर चीज़ें बाय करते हैं और फिर लेके जाते हैं अपनी अपनी कंट्री। तो उसके लिए शूटिंग हो रही, उसकी एड के लिए शूटिंग हो रही थी। तो मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम शूटिंग होते हुए देखा था और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत हार्ड वर्क होता है भाई उसके अंदर। हमें तो सिर्फ एक एक्टर या 2 एक्टर दिखते हैं, एक्ट की आए और वो एक्ट करके हमारे सामने हमने ऐड देख ली और हम बस मूव हो गए अगली ऐड के लिए। लेकिन कितने लोग उस टाइम पे खड़े हुए थे पीछे, टीम कितनी बड़ी होती है। हमें ऐसा नहीं दिखता कि सिर्फ एक आया आदमी और उसने एक्ट किया और वो चला गया। नो, बहुत बड़ी टीम होती है किसी भी एड को या किसी पिक्चर को बनाने के लिए। ये मेरी एक्चुअली पहली वीडियो है जो मैंने गिम्बल से बनाई है, तो हो सकता है आपको बीच में ऐसा लगे कि कहीं ज्यादा जूम हो रहा है, कहीं कम जूम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम गिम्बल से बनाई है। तो हाथ सेट होते होते भी टाइम लगता है गाइस, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, थोड़ा सा बर्दाश्त करना मुझे। यहाँ देखें, इस पिलर पे भी कितनी अच्छी पेंटिंग की हुई है। यहाँ लोग आते हैं ना तो बहुत अपनी वीडियोस बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं, फोटोज लेते हैं। इधर भी क्योंकि ऊपर लाइट कितनी अच्छी है ना, तो अच्छी वीडियोस जरूर बनती हैं, फोटोज। ये देखें, इधर भी ये अपनी फोटो क्लिक करवा रही थी लोग। मतलब कितना अच्छा लगता है ना, आराम से, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अलग अलग नेशनलिटी के लोग हैं, सब अलग अलग कल्चर के लोग हैं और सब एक साथ एक ही जगह हैं, घूम रहे हैं, कोई किसी को ट्रबल नहीं कर रहा, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस टाइम भी, रात को भी सेफ्टी कितनी है। दुबई की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये बहुत ही सेफ जगह है। पूरा UAE यूनाइटेड अरब अमीरात बहुत सेफ जगह है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हर कॉर्नर पे, हर चप्पे चप्पे पे हैं। वो देखें, सामने बोटिंग का आनंद उठाते हुए कुछ लोग। मैं बहुत दिल है कि मैं भी यहाँ पे बोटिंग करूँ। मैंने एक बार की भी थी, लेकिन तब मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। To be in the great outdoors, forever free, you and me, meant to be in the great outdoors, forever. तो आई होप गाइज आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी अलसीफ दुबई क्रीक के नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।